सकती है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, हमारे परिवार की बेटी के संग एक बहुत दुखद घटना घटित हुई है और इस घटना से हम, इस पूरा प्रदेश और पूरा देश बहुत क्षुब्ध है और बहुत मन के अंदर क्रोध भरा हुआ है और उसी के लिए आज हम एक दूसरे का कष्ट बांटने आज परिवार के बीच में पहुँचे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस सारे प्रकरणों को लेकर बेहद गंभीर हैं, तत्काल गिरफ्तारियां की गई हैं। अभी जो 2 गिरफ्तारी बची हैं उनके लिए कप्तान से बात की जा रही है कि तत्काल उन पर जो कठोर से कठोर रूप से और किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शा ना जाए। उनसे बोला गया है कि तत्काल रूप से उनकी गिरफ्तारियों के लिए प्रयास करें और इन परिवार को जो भी आर्थिक सहायता और जो सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि है, उन धनराशियों से ये उनका कष्ट तो कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस पीड़ित परिवार के लिए जो संवेदनाएं इस पूरे देश और पूरे प्रदेश के लिए और सरकार के लिए है, उसका एक मैं उनको विश्वास दिलाने यहाँ पहुँचा था कि हम पूरा परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। कि मुझे एक चीज़ पता है, वो व्यक्ति किसी का भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हुए हैं जिसमें अपराधी किसी भी विशेष राजनीतिक दल का व्यक्ति रहा है, ठीक है, और ऐसा भी बहुत सारे प्रकरण हैं, हर अपराधी किसी न किसी जाति धर्म का रहा है। अपराधी, मैं एक बात बहुत दृढ़ता से आपसे कहना चाहूँगा, अपराधी कोई जाति नहीं होती और अपराधी कोई धर्म नहीं होता और अपराधियों का कोई संगठन नहीं होता। ऐसे कोई भी जाति, कोई भी धर्म और कोई भी संगठन ऐसे अपराधियों को संरक्षित नहीं करता है। और तत्काल रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उसे निकाल करके ये बात स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे अपराधी को तत्काल रूप से उसे गिरफ्तार किया जाएगा और जो माननीय न्यायालय उसके लिए निर्णय करेगा संविधान के अनुरूप, वो सर्वमान्य होगा। 5 से 6 दिन तक वो फरार चल रहा है, क्या कहेंगे पुलिस या कार्रवाई को लेकर? देखिए, पुलिस या जो कार्रवाई है, पुलिस की जो अभी कार्रवाई है, तत्काल रूप से वो व्यक्ति फरार चल रहा है, लेकिन अन्य 7 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन मैं एक बात को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे अपराधी ज़्यादा दिन तक सलाखों से पीछे नहीं रह सकते, सलाखों के से नहीं बच पाएगा और तत्काल रूप से सलाखों के पीछे वो व्यक्ति जाना ही जाना है। देखिए, हरीश रावत जी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या किया, अंकिता के लिए भी हमारे मन में बहुत कष्ट है। रही बात दूसरी, मैं ये हरीश रावत जी आज यहाँ आप लोग के बीच में आकर के ये बात करते हैं, लेकिन यही हरीश रावत जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब बागेश्वर में सिर्फ हमारे समाज के एक व्यक्ति ने आटा चक्की में जाकर के आटा पिसवाने का प्रयास किया था, तो उसकी गर्दन धड़ से अलग की गई थी। और ये वही हरीश रावत हैं जिन्होंने अपनी सरकार में आकर के उनके सारे सरकारी जो केस थे उनको वापस ले लिए गए हैं। कि पीड़ित परिवार के साथ जो भी उन्हें सहायता दी जानी है, जो संवैधानिक रूप से सहायता दी जानी है, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। माननीय धामी जी बहुत गंभीर हैं, तत्काल रूप से वो सहायता आप सब लोगों के सामने उनको मुहैया कराई जाएगी। सक्षम अधिकारियों से वार्ता की गई है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नाते इस प्रदेश के लोगों की, अनुसूचित समाज के लोगों की चिंता का एक जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं इस जिम्मेदारी को बहुत निष्ठा से निभाता हूँ और आगे भी निभाते रहूँगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, जो बरगलाता उसके बरगलाने पे ना आए। रही बात दूसरी, हरीश रावत जैसे जो लोग जहां आकर के सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, ऐसे लोग के बरगलाने में ना आए। उनका पूर्व का इतिहास खोल करके देखा जाए और हमारी बेटी का कष्ट है, हमारे परिवार का मामला है, हम सक्षम हैं इस प्रदेश और देश के अंदर, हम इतने सक्षम हैं कि हमें अपनी बेटी का न्याय दिलाने की किसी आवश्यकता नहीं है। हम हर रूप में जाकर के अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का न्याय ले सकते हैं। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? देखिए, बहुत तत्काल होगी। मैं आज अभी कप्तान से मैंने आपसे कहा कि कप्तान से बात अभी हमने करी है, तत्काल रूप से इन गिरफ्तारियों के लिए आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करूंगा इस विषय को लेकर के कि ये सारा विषय, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार में आए और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हरीश रावत जी ने कहा है 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और ना धरने पर बैठ जाएंगे पतंजलि योगपीठ पर। देखिए, ऐसा है, हरीश रावत जी धरने पे बैठे। मैं चाहता हूं कि हरीश रावत जी, जो व्यक्ति यहां आकर के इतने करोड़ों का चुनाव लड़ सकता है, वो व्यक्ति ने आकर के अभी तक हमारी बेटी के साथ सिर्फ धरने बैठना काम किया, क्या वो व्यक्ति आकर के यहां सहयोग नहीं दे सकते थे? मुझे इस बात का उत्तर दीजिए। सिर्फ लोगों को बरगलाना, सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग को वोट बैंक के लिए आप सामने ला करके उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। हरीश रावत जी का पूरा राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे निंदनीय बयान उनको नहीं देने चाहिए। ऐसे समय पर उन्हें संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परिवार के साथ दिल से खड़ा होना चाहिए, ना कि दिमाग से। सैनी समाज की कुछ जो संगठन संस्था है वो एसएसपी के यहाँ पर जो है प्रतिपक्ष के प्रति उसमें गई थी वहाँ पर कि उनकी गिरफ्तारी ना की जाए और उनका जो सम्मिलित आदित्य राज सैनी का वो गलत है, इलीगल है। देखिए, किसी भी समाज के चंद लोग हो सकता है कि वहाँ गए हों, लेकिन हम उन चंद लोगों से समाज को नहीं जोड़ कर देख सकते हैं। सैनी समाज में भी बेटियां हैं,
हमारे समाज में बेटियां हैं और मैं भी एक बेटी का बाप हूं, और मुझे लगता है हर बेटी का बाप को इससे उतना ही कष्ट होगा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो। तो मैं ऐसे चंद लोगों के बारे में तो टिप्पणी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मातृत्व भाव और पितृत्व भाव से हम सब लोग ओतप्रोत हैं। और मुझे लगता है ऐसा कोई भी जिसकी बेटियाँ हैं और जिनको बेटी का कष्ट होता है, तो ऐसा कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ ऐसे अपराधियों के पक्ष में नहीं खड़ा होगा। ठीक है।